हेलो गाइस एंड वेलकम टू आई क्वांटस यूट्यूब चैनल। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो रहने वाला है यार। इट्स मोर लाइक अ व्लॉग। आई एम रायपुर फॉर आई क्वांटस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव। प्लेसमेंट सीजन चल रहा है तो हम भी आई एम रायपुर आए हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार एग्जैक्टली जब भी प्लेसमेंट सीजन चलता है आइम्स में तो क्या होता है, किस तरीके से कंपनीज आती हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स को वो शॉर्टलिस्ट करती हैं, क्या क्या टास्क स्टूडेंट को करने होते हैं, है ना। एंड देन कितने मल्टीपल राउंड्स होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमने स्टूडेंट से पूछे, क्या रिस्पॉन्स आया, सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो चाहे आप कैट 26 एस्पिरेंट हो या कैट 25 एस्पिरेंट हो जो अभी 1-2 महीने में कॉलेज जाने वाला है, बहुत यूज़फुल आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो थ्रू आउट द डे जितने लोगों से मैं मिलूंगा मैं कोशिश करूंगा जो मेरे से बात कर सकते हैं मैं उनकी बात भी आपसे कराऊंगा। एंड उसके अलावा जो भी सारे एक्सपीरियंसेस होंगे पूरे वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑल द बेस्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट डे। आज और कल 2 दिन हम यहाँ पे रहने वाले हैं। आज के लिए जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको एक टास्क मिला है कि यार उनको कुछ कुछ अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भेजिए एंड उस पर वो अभी पीपीडीज बना के लेके आ रहे हैं एंड उसमें वो हमें प्रेजेंट करेंगे कि यार क्या सॉल्यूशन है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। एंड जैसे ही वो हो जाता है कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स हमने पूछे थे, क्या कुछ 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 बहुत फनी सा निकल के आया है या कुछ एक्चुअल में रियल सॉल्यूशंस हमें वहाँ से पता चले। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केटिंग के रोल, सेल्स के रोल्स, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट, इस पूरे सेगमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने शेयर करे एंड लेट्स सी स्टूडेंट्स क्या लेके आते हैं। सो गाइज दिस इज़ द रूम जहाँ पे प्रेजेंटेशंस होने वाली हैं एंड अभी तक कुछ ऑलरेडी हो भी चुकी है। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। आई हैव दिव्यम विद मी हु इज़ करेंटली प्रोडक्ट मैनेजर एट आई क्वांटा। तो अभी तक आई थिंक हमने कितना 4-5 स्टूडेंट्स का 5 to 6 कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स आपको? ठीक है, इट्स गुड, मिक्स्ड रिस्पॉन्स है हाँ। और काफी अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं यहाँ पे। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो अभी तक मोस्टली हमने जिनका भी प्रेजेंटेशंस लिए हैं इट इज़ अराउंड द मार्केटिंग रोल एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि अगर आई क्वांटा को डिफरेंट वर्टिकल में एक्सपैंड करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके अराउंड है। देन आगे सेल्स, प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, इसके अराउंड भी पीपीडीज होने वाली हैं। सो गाइज दिस इज आई एम रायपुर का कैंपस एंड अभी हम कौन से ब्लॉक में? We are in the NGC block, which is for the executive training programs specifically, जहाँ पे काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स जो IIMs में आते हैं फॉर देयर स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, टाटा स्टील, सबकी ट्रेनिंग इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। सो गाइज वी आर डन फॉर द डे। आज के प्रेजेंटेशन राउंड खत्म हो गया। हमने 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था फॉर डिफरेंट रोल्स, लाइक आपके मार्केटिंग से रिलेटेड रोल्स, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड रोल्स, सेल्स से रिलेटेड रोल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रोल्स। बट एक्चुअल में 21 लोग आए बिकॉज एक चैट जीपीटी भी था। ऑलमोस्ट जितनी भी पीपीटीज मेरे को दिखी कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा था कि ये कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है, बट उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज उनको 2-3 घंटे ही मिलते हैं टू प्रिपेयर, तो वो बनता भी है यार। एंड चैट जीपीटी तो आजकल हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है, तो वो दैट मेक सेंस। उसके अलावा एक चीज़ मैं अभी जो स्टूडेंट्स कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अभी से ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यार अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे प्लीज़ काम करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज लेटर ऑन जब आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे, चाहे आप यहाँ पे प्लेसमेंट राउंड में होगे, इन जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है ना उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स आज थे जिनको देख के मुझे लग रहा था कि ही नोज़ कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, बट वो बता नहीं पा रहा है। एंड वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका सब्जेक्ट नॉलेज उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था, बट वो बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, तो उनसे बात करने में, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में हमको भी अच्छा लग रहा था। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दो, ये आगे जाके आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज का दिन तो खत्म हो गया। कल अब जो भी स्टूडेंट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है आउट ऑफ जिन्होंने आज हमें प्रेजेंटेशन दी, उनके कल इंटरव्यूज होने वाले हैं। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा IIM रायपुर का कैंपस देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कुछ कुछ चीज़ें एंड कल फिर वापस आते हैं। सो गाइज दिस इज IIM रायपुर का कैंपस एंड जस्ट हमारे पीछे है लाइब्रेरी एंड देन यहाँ पे IIM रायपुर की अगर आपको मर्चेंडाइज चाहिए, टी शर्ट्स वगैरह, तो यहाँ पे मिलते हैं। एंड ये यहाँ पे क्लासेस होती है। हाँ, ये क्लासेस वाला एरिया है। ये पूरा academic block है। हम्म शाम के टाइप तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, दिन में गर्मी थी। ये तो है, पर यहाँ पे लेकिन मॉनसून इज वेरी गुड, हाँ। इट्स अमेजिंग। एंड इस टाइम पे मॉनसून में अभी तो यहाँ पे बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे पूरी वो वेल्स एंड ऑल आ जाती हैं, तो इट लुक्स लाइक देयर इज अ शेड मेड अप ऑफ द ट्रीज ओनली, हम्म तो दैट लुक्स इवन बेटर।
एंड इफ यू कैन सी सनसेट, अभी यहाँ पे काफी नीचे जा चुका है हाँ, बट काफी अच्छा दिखता है सनसेट. नाइस. The skies of IIM Raipur are known for the beauty. तो And- imagine यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे the shade of the trees. हाँ. तो कितना बढ़िया लगेगा. बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि आपको इतना कैसे पता है आई एम रायपुर के बारे में. सो गाइस, ही इज फ्रॉम आई एम रायपुर Yes. एंड ये भी लास्ट ईयर ही पास आउट हुआ है, तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन ऑन द कैंपस नोज हिम फॉर अ गुड रीजन और अ बैड रीजन. Yes. गाइस, दिस इज वही मैस है. दिस इज मेस, ओके, एंड दिस इज द हॉस्टल एरिया. वहाँ पे एक बहुत बढ़िया पिज्जा हट है. ओके, तो मोस्टली जो गूगल पे पिक्चर आती है वो इस वाले उसकी आती है, राइट? इसकी नहीं, वो थोड़ी आगे से, वो जो आगे से. हाँ हाँ हाँ. दिस इज द मेस ऑफ आई एम रायपुर. तो प्लीज बताओ कैसा खाना था यहाँ पे आपके दिनों में? मैस नाम से पता चलता है कि खाना कैसा होगा. बट आई गेस यहाँ पे मेमोरीज काफी अच्छी बनती हैं. काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं जो हम यहीं पे आके बनाते हैं क्योंकि गर्मी काफी होती है. एंड दिस इज अ फुल एसी हॉल. So we just sit here and there, and you can see there are some students जो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं. तो ऐसे ही यूजुअली लोग आते हैं प्रोजेक्ट पे काम करना. एंड मेस का क्या मतलब रहता है? सुबह कितने बजे आना होता है फॉर द? It starts by around 7:30 Mhm. and it goes till 9:30. Hmm. Then lunch is from 12:45 and it goes till 1:30 or 2 o'clock. Hmm. And then dinner is from again 7:30, 8 o'clock से start होता है and it goes till 10. एंड अगर छूट गया तो नो जोमेटो, नो स्विगी, कुछ आता है यहाँ पे? कुछ नहीं आता? बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के. Uh, So I'll just take you over there as well. For something that because हम mess में कम खाते थे. hmm. BT hardly we used to eat 30% of food at mess and remaining 70% of food at other places. Guys, day 2 of I am Raipur Iconta का कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, एंड इस रूम में इंटरव्यू होने वाले हैं. तो क्या लगता है कैसे कैंडिडेट्स मिले आपको? कल क्या क्या पूछने वाले हो आप? Quite mixed batch. Hmm. Honestly. काफी लोग बहुत अच्छे भी हैं, काफी लोग are not worth it I would say. तो let's see how it goes. You should see. I'll give you this. सो दिस इज द CV, बट ये मैं ब्लर कर दूंगा, ऑब्वियसली नहीं दिखा सकते. बट इस तरीके से CV आता है, देन कैंडिडेट आएंगे एंड देन विल आस्क क्वेश्चंस. सो टिल नाउ वी आर डन विद आई थिंक 3 or 4 इंटरव्यूज, एंड वन क्विक टिप आई वांट टू गिव यू ऑल गाइस. जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, ये सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आप जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ. जिस भी रोल के लिए आप देने जा रहे हो उस रोल की आपके हिसाब से उस कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके बारे में रिसर्च करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इवन इफ आपका खुद का पर्सनल प्रोफाइल कैसा है, बट अगर कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि यार आपको अभी पहली बार सुनने को मिल रहा है इसके बारे में नॉट, तो वो एक बहुत ख़राब इंप्रेशन देता है. तो बाकी के इंटरव्यूज़ फिनिश करते हैं एंड देन फिर आई लेट यू नो कि यार पूरा ओवरऑल ये जो हमारा प्लेसमेंट ड्राइव था ये कैसा रहा. सो गाइज, आई एम विद आई एम रायपुर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एंड 3 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं. तो थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो. Hi, my name is Saransh Goyal. ओके, मेरा नाम आदर्श है. Hi, I'm Nitesh Bharti. नितेश. ओके, सो मेरे को यार आप लोगों से ये जानना था बिकॉज कैंपस इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, बट यहाँ पे कैसा आपका डेली रूटीन रहता है? तो अभी आई थिंक आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, है ना? तो लाइक मॉर्निंग में उठने से लेके शाम को सोने तक मोस्टली आपकी कितनी क्लासेस रहती हैं? व्हाट ऑल थिंग्स यू गाइस डू? So generally we have 3 to maximum 3 classes, but at max 5 classes it goes. So classes starts at 8:30 in the morning, so our start start हो जाती है and 1:30 maximum end हो जाती है. ओके, There are some classes after lunch, but they have made a schedule कि ऐसे आजकल की लंच से पहले सब कुछ खत्म हो जाए, so that after lunch you can do other activities, you can do the cases and read and other activities. ओके. एंड क्लासेस में लाइक अटेंडेंस वगैरह का कोई सीन रहता है क्या? Attendance it's not that strict. ओके. जब स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़े बहुत मिल जाते थे. रिसेंटली अभी हम लोग को अटेंडेंस के लिए थोड़ा लीनियंट हुआ है प्रोसीजर. ओके, बट अगर आपको कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, मतलब यू कैन टेक लीव, 1-2 छुट्टी आप मार सकते हो क्लासेस में रेगुलरली. 20 सेशन तक का रहता है, एक पर्सन.
ओके, तो आज जो इंटरव्यूज में ना मैं काफी सारे सीवीज में भी देख रहा था कि यार डिफरेंट सेल्स हैं, कंसल्टिंग वाले सेल्स से है, स्टूडेंट्स एंड देन स्पोर्ट्स का भी है, तो आप लोग भी किसी ऐसे सेल का पार्ट हो गए? एक्चुअली आप क्लब एंड कमिटीज की हाँ, बात क्लब एंड कमिटीज का, हाँ हाँ, ये sorry. देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये भी सक्षम की ये हुडी पहनी हुई है। आई फ्रॉम सक्षम कमिटी ऑफ IIM रायपुर। अच्छा, तो सक्षम क्या करता है? सक्षम क्या सक्षम को प्रमोट कर दो। ओके यार या सक्षम इज बेसिकली या CSR कमिटी। हम पॉज से रिलेटेड केसेस देखते हैं, उसके अलावा Okay. जो भी आसपास के गांव के हम डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं हम्म, उनके लिए, जैसे अभी डोनेशन ड्राइव हो गया या फिर अवेयरनेस कैंप्स हो गए, हम्म, जो भी आज क्योंकि IIM रायपुर के आसपास बहुत सारे गांव हैं हम्म, तो उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गए हम्म। एक्टिविटीज कराते रहते हैं बच्चों के लिए। तो आप भी अगर आए तो इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, एंड आप लोग भी किसी कमेटी का पार्ट हो? यस 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 मैं इंक्विजिटर्स से हूँ। हाँ, माय क्लब यू बेसिकली डज राइटिंग एंड क्विजिंग पार्ट। अगर बेसिकली नया क्लब है, अभी एक साल हुआ है खुले हुए। सो अगर किसी को इंटरेस्ट है क्विजिंग एंड मूवीज वगैरह देखने में, तो वी कंडक्ट स्पेशल इवेंट्स फॉर दैट। हम लोग का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ भी इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं हम। ओके, इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस। एंड यू? I am from entrepreneurship cell, so we do things about we promote entrepreneurship. अभी हमारा e-summit भी हो रहा है 14 Feb को, and you can see हमारे कॉलेज के अलग अलग स्टार्टअप्स लिस्टेड भी हैं जो हमारे कॉलेज से निकले हैं, ओके, and we basically promote and we try to build the ability to think like an entrepreneur in the college. एंड यू आर आल्सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर? यस, प्लीज इंट्रोड्यूस। Hello, I'm Vivek. I'm from Operations and Supply Chain Club ओके, College. So we mainly promote to like indulge the domain knowledge of operations and know the career opportunities and where like and majority of certifications. Like we collaborate with international institutes like ISCVA and provide certifications that are industry standard and which will help them in their career growth, etc. And also we do major events like simulations, case studies with big companies and institutions. भाई ना बिल्कुल इंटरव्यू वाली पेज दे दिया है। इनको लेके जा रहे हो फर्स्ट ईयर। PBR in teams नहीं आता। ओके, ठीक है गाइस, तो ये स्टूडेंट्स एंड अब मैं आगे आपको थोड़ा सा कैंपस भी दिखा दूंगा। कल मेरे को दिव्यम ने बताया कि यार ये यहाँ पे जब बारिश होती है तो बहुत लोग गिरते हैं इधर। ये बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो कौन कौन गिरा है यहाँ पे? और हाँ, ये एक है यहाँ पे IIM रायपुर में कि हाँ। आपको काफी सारे ऐसे स्नेक्स हो गए या फिर मतलब काफी इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, तो हमको ऐसे पाथवे में कभी कभी दिख जाते हैं। तो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, कभी कोई ऐसे सांप दिख गया अचानक से। सांप दिख गया? स्कॉर्पियन भी मिलता है, स्कॉर्पियन बहुत दिखा है। सांप रहते हैं, स्कॉर्पियन हो गए, मतलब तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बारिश के मौसम में बारिश टाइम में थोड़े कि बहुत वो हमारे साथ पढ़ाई करने ना आए। ओके, एंड ये जहाँ पे भी हम शूट कर रहे थे वो लाइब्रेरी था, राइट? यस, ओके, एंड क्लासेस कहाँ पे होती है? क्लासेस हमारी यहाँ पे सामने वाला जो बिल्डिंग है हमारा ज्ञानशिला है। ओके, दिस इज द ज्ञानशिला क्लासेस होती हैं और दैट इज द एडमिन डिपार्टमेंट कर्मशिला। ओके, तो आज अभी तक कितनी क्लासेस हो गई थी आपकी? आज तो एग्जाम था हमारा, हमारे एग्जाम अभी मिड टर्म चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी मिड टर्म चल रहे हैं। ओके, तो अभी सुबह एग्जाम था हमारा, आज सेकंड वाला एग्जाम नहीं है, तो वो कुछ स्टूडेंट्स का है, कुछ का नहीं है। तो एग्जाम्स यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे होते हैं? MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं? नहीं तो रिटन एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं जैसे लाइक कॉलेजेस में? नॉर्मल कॉलेजेस में। yes। हर सब्जेक्ट का अपना पैटर्न होता है कि कुछ ओपन बुक हो जाते हैं, कुछ कुछ कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, बट एग्जाम्स नॉर्मली होते हैं, MCQ एग्जाम्स नहीं होते। कैसा वो कर रहा है। ओके, ठीक है। दिस इज द क्लासरूम ऑफ IIM रायपुर एंड अभी मेरे को जस्ट बताया गया है कि ये यहाँ की सबसे छोटी क्लास है। ये यहाँ की सबसे छोटी क्लास है। हाँ, तो छोटी क्लासेस बेसिकली कुछ लेक्चर्स होते हैं जिसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, तो उनके लिए बड़ी क्लासेस खोलने का कोई इतना फायदा होता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दीस क्लासेस आर यूज्ड। नाइस। ऐसे ही कुछ था जहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी अभी, है ना? बट हाँ, तो यहाँ पे आई थिंक वो रहता है, नेम प्लेट्स रहती है ना? एंड बोर्ड जैसे एंड एनवायरनमेंट देखेंगे, यू यूज वन बोर्ड, कीप इट ऊपर, हाँ, एंड जी कम पे यहाँ से कर, एंड आपकी अटेंडेंस लगती है इस तरह से स्टूडियो। सो योर अटेंडेंस इज विद बायोमेट्रिक सिस्टम, योर फेस रिकॉग्निशन। दिस पर्टिकुलर डिवाइस कैप्चर्स योर अटेंडेंस। ओके, ठीक है, एंड आपकी अटेंडेंस लगती है क्लास के शुरू होने से 5 मिनट पहले से लेके क्लास के शुरू होने के 3 मिनट बाद तक। सो इफ यू आर इवन 4 मिनट्स लेट, यू आर एब्सेंट वगैरह। तो इस तरह से, तो अभी देखते हैं कि मेरी यहाँ पे लकी अटेंडेंस की नहीं, ऑल्दो आई हैव जस्ट पास्ड आउट। लेट्स सी।
ठीक है, तो आज क्लास ले लिया आज आपने। क्लास ले ली मैंने, अटेंडेंस लग गई है। यस। ठीक है यार, मतलब काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। सो गाइज फाइनली कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जो आईकोंटा का था वो ख़त्म हो गया है। एंड हम आए थे दिव्यम के फेवरेट स्पॉट पे, जो कि मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने खाया क्या, पटियाला मैगी, यस, तंदूरी पटियाला मैगी। एंड बहुत अच्छा था। और अगर मैं पूरा आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो यार, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कुछ स्टूडेंट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया, उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी। देन फिर आज अराउंड हमने 7 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, एंड उसमें से कुछ को हमने शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ चीज़ें ये बता देता हूँ कि यार, अगर आप कैट 26 के एस्पिरेंट हो तो द ओनली थिंग जिसके लिए अभी आप काम कर सकते हो, जो कि आपके इस प्रोसेस में हेल्प करेगा, एंड वो है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड है उनके प्रोफाइल से कि हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से। एंड काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका सब्जेक्ट वाइज नॉलेज थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, बट वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे थे। तो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते रहो। एंड आई एम रायपुर, आई थिंक कितना 96 97 पे कन्वर्ट होता है ना। 96 97 पे आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो, बट 26 वालों को तो अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है। दे हैव टू टारगेट कि यार, अगर आप जितना ज़्यादा ला सकते हो 99.5 प्लस लाते हो। बट आई थिंक प्लेसमेंट का जो तरीका है वो मोस्टली सारे कॉलेजेस में सेम ही रहता है। ठीक है, सो दिस वाज आई एम रायपुर। ऐसे और भी कॉलेजेस में हम आगे प्लान कर रहे हैं जाने का, तो इस तरीके के ब्लॉग्स आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।